नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जीवी और शुआन ये दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर कल हमारे मैथ सर की लास्ट फेयरवेल है, तो हम लोग वहां पर जाना चाहते हैं पूरी क्लास, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे? फिर सर कहते हैं ऑफ कोर्स जाओ, तुम लोग तो उनके स्टूडेंट हो ना और तुम लोगों को तो डीपली फीलिंग होगी उनसे। फिर शुआन कहती है लेकिन टीचर वो तो नहीं मान रही है। फिर सर कहते हैं अरे हाँ, कल तो एडल्ट सेरेमनी भी है ना, इसलिए वो तुम लोगों को मना कर रही होगी। अगर तुम पूरी क्लास चले जाओगे तो बेचारी क्या करेगी? फिर ये दोनों कहते हैं कि सर आप ही हमें परमिशन दे दीजिए। फिर सर कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी क्लास टीचर वो है, तो मैं एक काम करता हूँ, जाकर उनसे तुम लोगों के लिए बात करता हूँ, अगर वो मान गई तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, फिर तुम लोग चले जाना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जाओ क्लास में। अब प्रिंसिपल सीधा टीचर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि टीचर आपकी क्लास के सारे बच्चे मैथ सर के फेयरवेल में जाना चाहते हैं, तो प्लीज आप उन सारे बच्चों को अलाउ कर दो जाने के लिए। फिर टीचर कहती है कि उन सारों लोगों ने आपसे भी इजाजत मांगी है क्या? फिर सर कहते हैं हाँ मांगी है, तभी तो कह रहा हूँ कि वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो आप अलाउ कर दो। फिर टीचर कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, अगर क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अब जीवी और शुआन ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। अब सारे बच्चे इनके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, प्रिंसिपल मान गए क्या? फिर जीवी कहती है कि प्रिंसिपल हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं और उन्होंने हाँ भी कह दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि टीचर से ही परमिशन मांगो, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर शुआन कहती है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो टीचर से हमारे लिए बात करेंगे। फिर सारे बच्चे कहते हैं फिर तो टीचर कभी नहीं मानने वाली। अब जीवी कहती है कि हमें बस होप ही रखनी पड़ेगी कि शायद हमारे प्रिंसिपल टीचर को मना लें। फिर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि लेकिन हमें तो उम्मीद ही नहीं है कि टीचर वो मानेगी। फिर शुआन कहती है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिली तो फिर एक ही रास्ता है हमारे पास कि बिना परमिशन हम जाएंगे। फिर जोंगजी भाई कहता है कि हाँ ये रास्ता सही है। अब क्लास में टीचर आ जाती है और सारे बच्चों को कहती है कि कल सुबह 8 बजे एडल्ट सेरेमनी में सबका आना ज़रूरी है। अब जी भी खड़ी होती है और कहती है टीचर हम सारे बच्चे मिलकर कल फेयरवेल में जाना चाहते हैं सर के। फिर टीचर कहती है कि सिर्फ तुम्हें ही हमेशा की प्रॉब्लम होती है। तो जोंगजी भाई उठ के कहता है कि टीचर मुझे भी जाना है। फिर शुआन भी उठती है और वो भी कहती है कि हम सब मिलकर सर के फेयरवेल में जाना चाहते हैं। फिर वेनिंग भी कहती है कि टीचर अगर हम नहीं जाएंगे तो सर की वाइफ को बुरा लगेगा और हम अगर सारे बच्चे चले गए तो उन्हें हौसला मिलेगा। फिर टीचर कहती है कि सर की वाइफ को खुश करने के लिए तुम लोग जाना चाहते हो। अब जी भी कहती है टीचर आप हमेशा वोटिंग पे विश्वास रखती है ना, तो ठीक है चलो वोट ही कर लेते हैं। अब वो सारे बच्चों से कहती है कि कल सर के लास्ट फेयरवेल में कौन कौन जाना चाहता है हाथ उठाओ। अब बारी बारी सारे लोग हाथ उठाने लग जाते हैं। अब टीचर गुस्से में कहती है कि बस करो, अब हाथ नीचे करो, तुम लोगों को कल सुबह 8 बजे एडल्ट सेरेमनी में ही आना है और जी तुम अभी बाहर आओ। और ये बोलकर बाहर चली जाती है। अब जीवी भी क्लास से बाहर जाती है और सारे बच्चे जल्दी से भागकर लियांगशे के पास जाते हैं ताकि वो अपनी गैजेट से ऑफिस की बातें सुन सके। अब टीचर जीवी से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही हीरो बन रही हो ना मेरे खिलाफ सबको करके। फिर जीवी कहती है टीचर मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। फिर टीचर कहती है कि तुम्हें याद है ना तुम्हारा रिकमेंडेशन फॉर्म अभी भी मेरे हाथ में है और मैं उसे कैंसिल भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर सारे बच्चे ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। अब टीचर जीवी से कहती है कि तुमने अपना रिकमेंडेशन फॉर्म फिल किया क्या? फिर कहती नहीं। फिर कहती है कि भरकर मुझे कल आकर दे देना और हाँ जाकर क्लास में सबसे कहो कि वो लोग कल सुबह एडल्ट सेरेमनी ही अटेंड करें। अब जीवी क्लास में आती है और सारे बच्चे जीवी के पास आ जाते हैं। फिर शुआन कहती है कि जीवी हमने सारी बातें टीचर की सुन ली है कि उन्होंने तुम्हें रिकमेंडेशन फॉर्म की धमकी दी है ना, तो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया है कि हम गिव अप कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे रिकमेंडेशन फॉर्म को खतरा हो जाएगा। फिर जीवी देखती है कि सारे लोग कैसा बलिदान दे रहे हैं। फिर कहती है कि तुम लोग मेरी मत सुनो, तुम लोग अपने दिल की करो, तुम लोगों को जो दिल करे वहां पर तुम लोग जाओ। अब नेक्स्ट डे सारे बच्चे अपनी अपनी जगह से जल्दी जल्दी भाग भाग कर स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शुआन और उसकी सहेलियां हॉस्टल से बाहर चुपके से बाहर निकल रही होती हैं और सारे जन इकट्ठा हो जा रहे होते हैं। अब जीवी की मॉम सुबह सुबह जीवी का रूम क्लीन कर रही होती है, तभी उसके टेबल पर से एक लिफाफा उठाती है और उसके अंदर से देखती है कि जीवी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टुकड़े टुकड़े करके गई है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में एडल्ट सेरेमनी चालू है। अब सारे टीचर अपने अपने स्टूडेंट के साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन टीचर के पीछे उसकी पूरी के क्लास नहीं है। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर टीचर के पीछे कोई भी नहीं है। तभी एक लड़की क्लास के की टीचर के पास आ जाती है। अब हम देखते हैं कि सर के फेयरवेल में उनकी वाइफ बहुत ज्यादा रो रही होती है और वेनिंग उन्हें चुप करा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी पहुंच जाते हैं। अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पूरी के क्लास वहाँ पर पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि जीवी सीधा शिचवान के घर पहुंच चुकी है स्कूल का ड्रेस लेकर। अब शिचवान जीवी से कहती है कि आज तो स्कूल में एडल्ट सेरेमनी है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब जीवी शिचवान को सर के बारे में बताती है कि हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है और आज उनकी फेयरवेल सेरेमनी है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ, ये स्कूल का ड्रेस पहन लो फिर हमारे साथ चलो। फिर शिचवान कहती है लेकिन मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं स्कूल से निकल चुकी हूँ ना। फिर जीवी कहती है कि लेकिन तुम अभी भी हमारे के क्लास का हिस्सा हो, तो तुम ना जल्दी से ये ड्रेस पहन लो और मेरे साथ ना फेयरवेल में चलो। अब जीवी शिचवान को लेकर फेयरवेल में पहुंच जाती है।
अब सर की वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही होती है और इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी है अंदर से, और इन लोगों को कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग अपने सर से मिलने यहाँ पर आए हो। तो अब आखिरी बार सब जन मिलकर उन्हें गुड बाय भी कह दो। अब सारे बच्चे आखिरी बार अपने सर को गुड बाय कह रहे होते हैं और जी भी सर की फिर से खूब सारी तारीफ़ें करते हुए कह रही होती है कि हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब ये सारे स्टूडेंट सर के घर से वापस जाने लग जाते हैं। तभी इनको पीछे से प्रिंसिपल रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने टीचरों की नहीं सुनी और यहाँ पर आ गए हो। फिर जोंगजी भाई कहता है कि सर हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर आएंगे। फिर सर कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों की भी कुछ सोच है, तो ठीक है तुम लोगों ने जो किया सही किया, जाओ अब वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर सर कहते हैं कि जी भी तुम रुको, जी भी तुमने जो अपने तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है जल्दी से उसे भर दो और कल दे देना क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। फिर जी भी कहती सर मुझे वो फॉर्म नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से हासिल करूंगी और अपनी मेहनत से पहुंचूंगी। फिर सर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को पता है बात? फिर कहती है कि अब तक तो पता चल ही गया होगा। फिर सर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती हो। तभी वहाँ पर जोंगजी भाई आवाज़ देता है कि जी भी पूरी के क्लास बाहर खड़ी है, तुम्हारा वेट कर रही, जल्दी आओ। अब जी भी सर को कहती है थैंक यू सर और वहाँ से चली जाती है।